आज हम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो भी एम लक्ष्मीकांत से रिलेटेड है उसको एमसीक्यू देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द फॉलोइंग आर द इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये तो है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये भी है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये भी है। ठीक है। पैटर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी है। और यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी भी है। ठीक है। तो उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, करेक्ट ऑर्डर में। तो उसका करेक्ट ऑर्डर ये है, थ्री, ये फर्स्ट है ये। तो आपको पूरा प्रीएम्बल आना चाहिए, तभी ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यूपीएससी ने अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लेकिन आपको याद रखना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रैटर्निटी। ठीक है, फ्रैटर्निटी। अभी सेकंड क्वेश्चन है, द फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन। तो ये नेहरू रिपोर्ट के ऊपर नहीं है, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में था। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947। ठीक है, ये आंसर है इसका। करेक्ट आंसर इज सेकंड। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, a part of constitution, but it neither confers any power nor imposes any duties, nor can it be any use in interpreting other provisions of the constitution. C option क्या है? a part of constitution and can be of use in interpreting other provision of the constitution in case of ambiguity। तो ये आंसर है, ये पार्ट भी है और उसके बाद ये इंटरप्रेट करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट इसका यूज़ कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द रिजॉल्व ऑफ पीपल ऑफ इंडिया टू सिक्योर ऑल सिटीजन फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एनीवेयर इन द इंडिया, ये तो नहीं है। राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस, ये भी नहीं है। राइट टू एजुकेशनल एट प्राइमरी लेवल, ये भी नहीं है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये है। ठीक है। द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजोल्यूशन फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये भी नहीं है। इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये भी नहीं है। सोशो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, ये है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज दैट द हेड ऑफ स्टेट इज नॉट हेरिडेटरी मोनार्च, तो ये रिपब्लिक है। ठीक है, सेकुलर का कुछ नहीं है, डेमोक्रेटिक भी नहीं है, सोवरिन का भी कुछ रिलेशन नहीं है यहाँ पे। फिर भी हम क्रॉस चेक करके देखते हैं सिक्स का आंसर क्या दिया है। तो सिक्स का आंसर दिया है ए। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन का आंसर ये तो अपना करेक्ट है। द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ Constitution of India aims to secure fundamental rights to all citizens, fundamental duties to citizens of India। सी ऑप्शन का है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो यही इसका एम है। द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल of the Constitution of India aims to secure dignity of individual and unity and integrity of the nation. Which of the following terms was not included in a Union of Trinity by Dr. B.R. Ambedkar in his concluding speech in the Constitution Assembly? तो इसमें लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रैटर्निटी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिनिटी आप अगर ऐसे लिख रहे हो या कहीं और कुछ आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप ये यूनियन ऑफ ट्रिनिटी आपको हेल्पफुल होगा कि जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी। मतलब ऐसे आइसोलेशन में हम लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी नहीं देख सकते। अगर लिबर्टी भी चाहिए तो प्रोपोर्शन में चाहिए। ठीक है। द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द 15th अमेंडमेंट से हुआ था कि नहीं था? 39 से हुआ था कि नहीं? 42 से ऐड किया था। तो ये आपको याद रखना है। 42 को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। द सीक्वेंस इन विच द गिवन टर्म्स आर मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यही होगा। तो आंसर फर्स्ट था। S3DR ऐसे याद रखना है आपको, S3। तो ठीक है, 3S से सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और D से डेमोक्रेटिक और R से रिपब्लिक। फिर भी क्रॉस चेक करके देखते हैं हम हमारा सीक्वेंस राइट है कि नहीं है। तो 10 का आंसर यही दिया है। ठीक है। 11 का, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रॉन्ग। इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड कैनॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, ये तो गलत ही है, अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट। ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सोर्स भी नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, इसका ही आंसर होगा। फिर भी हम क्रॉस चेक करके देखते हैं। 11 का बी। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन बेरोबरी यूनियन केस। ठीक है, 1960 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ओपाइन दैट प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक करेक्ट है। द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर
आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अरोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द केशवानंद भारती केस। तो इसका ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो उसका बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर है। तो उसका स्टेटमेंट क्या है, द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अरोज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, एक क्वेश्चन केशवानंद भारती केस में फर्स्ट टाइम आया था, तब उन्होंने बोला कि हाँ कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर हार्म नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था ये केशवानंद भारती केस में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे टॉपिक वाइज MCQs पोस्ट करते रहूँगा। आपको बस वो चैप्टर पढ़ना है और एक क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।